रेगिस्तान की रातें अजब होती हैं। रेत के तेलों पर चांदनी ऐसे उतरती है जैसे किसी ने खामोशी की चादर बिछा दी हो। दूर कहीं सहराई हवा की सरसराहट सुनाई देती है और काफिलों की घंटियां वक्त के पुराने राजों की गवाही देती हैं। लोग कहते हैं कि इस सहरा में एक ऐसा काफिला भी गुजरता है जो सोने या चांदी का बोझ नहीं ढोता, बल्कि रोशनी का खजाना लेकर चलता है। यह काफिला हर सदी में एक बार नमूदार होता है, लेकिन इसको देखने वाली आंखें आम नहीं होती। ये सिर्फ वही दिल देख सकते हैं जिनके अंदर सवाल जिंदा रहते हैं, जिनके अंदर तलाश की आग जलती है और जो हकीकत के भेद को पाने के लिए बेचैन होते हैं। इसी काफिले की तलाश की कहानी है एक नौजवान जाहिद की। जाहिद एक आम गांव का लड़का था। वो बचपन से ही सवाल पूछता रहता, हम यहाँ क्यों हैं? जिंदगी का मकसद क्या है? रात के आसमान पर इतने सितारे क्यों हैं? लोग उसके सवालों पर मुस्करा देते या डांट देते। कोई कहता बेकार की बातें छोड़, कोई कहता अपनी रोजी रोटी का सोच। लेकिन जाहिद के दिल में ये सवाल दबने की बजाय और गहरे होते गए। वो मेहनत मजदूरी करता, खेतों में काम भी करता, लेकिन रात को जब सब सो जाते वो आसमान की तरफ देखकर सोचता कि आखिर इसके वजूद का राज क्या है। वक्त गुजरता रहा मगर दिल का सुकून कहीं नहीं मिला। एक रात जब वो दिन भर की मशक्कत से नढाल होकर सहरा के किनारे लेटा तो उसे एक ख्वाब दिखाई दिया। उस ख्वाब में उसने एक काफिले को देखा। ऊंटों की पुश्त पर संदूक रखे थे, लेकिन उन संदूकों में मालो दौलत नहीं, बल्कि रोशन चराग जल रहे थे। हर चराग की रोशनी नरम और सुकून बख्श थी। काफिले के आगे एक दरवेश था, सफेद कपड़ों में मलबूस, हाथ में एक असा लिए। उसने जाहिद को देखा और कहा, अगर तू रोशनी चाहता है तो काफिले के साथ चल, लेकिन याद रख ये सफर आसान नहीं होगा। जाहिद चौंक कर जाग गया। सुबह के वक्त जब वो नींद के नशे से बूझल आंखों को मल रहा था तो अचानक उसने देखा कि वाकई एक काफिला गुजरा। ऊंटों की पुश्त पर संदूक थे और उनमें हल्की हल्की रोशनी झलक रही थी। जाहिद का दिल जोर से धड़का। ये कोई आम काफिला नहीं था, ये तो वही था जो उसने ख्वाब में देखा था। उसने सोचे बगैर अपना छोटा सा थैला उठाया और काफिले के पीछे चल पड़ा। यह काफिला अजीब था, उसमें मर्द भी थे, औरतें भी, बच्चे भी, मगर कोई बात नहीं करता था। सब खामोशी से चलते रहते। सिर्फ चरागों की हल्की हल्की लो और ऊंटों की घंटियां सहरा की खामोशी को तोड़ती। जाहिद ने कई बार किसी से बात करने की कोशिश की, मगर जवाब में सिर्फ मुस्कुराहट मिली। वो हैरान था कि ये लोग आखिर कहाँ जा रहे हैं, इन चरागों का राज क्या है। दिन गुजरते गए। तेज धूप, भूख और प्यास ने उसे थका दिया। कई बार उसका दिल चाहा कि वो वापस लौट जाए, मगर दिल के अंदर एक कशिश थी जो उसे आगे बढ़ने पर मजबूर करती रही। अमीन आखिरकार काफिला एक वीरान खानकाह के सामने रुका। ये खानकाह सदियों पुरानी लगती थी, जैसे वक्त ने उसे भुला दिया हो। दीवारों पर रेत की तह जमी हुई थी और दरवाजे पर एक कदीम सा चराग जल रहा था। काफिले के सब लोग अंदर गए। जाहिद भी उनके पीछे गया। अंदर एक दरवेश बैठा था, वही जो ख्वाब में आया था। दरवेश ने जाहिद को देखते ही कहा, तू आ गया, जानता है यह काफिला किसका है? जाहिद ने नफी में सर हिलाया। दरवेश बोला, ये रोशनी का काफिला है, इसके चराग तुम्हारे दिल के लिए है, लेकिन ये तब जलेंगे जब तू दूसरों के अंधेरों को दूर करेगा। जाहिद ने हैरत से पूछा, और अगर मैं ऐसा न कर सका तो? दरवेश ने गहरी नजर से उसकी तरफ देखा और बोला, फिर ये चराग बुझ जाएंगे और अंधेरा तुझे निगल लेगा। जाहिद के अंदर खौफ और उम्मीद दोनों जाग उठे। उसने सोचा कि ये चराग अगर मेरे दिल के लिए हैं तो मुझे इन्हें जलाने का रास्ता ढूंढना होगा। उस दिन के बाद जाहिद ने अपनी जिंदगी बदल डाली। वो जिससे भी मिलता उसके दुख को कम करने की कोशिश करता। कभी प्यासे को पानी पिलाता, कभी भूखे को खाना देता, कभी किसी के गम को सुन लेता। शुरू में लोग उस पर हंसते थे, लेकिन रफ्ता रफ्ता वो खुद भी उसकी तरफ खींचने लगे। उसकी बातों और रवैये से सुकून मिलने लगा। जाहिद ने देखा कि जब भी वो किसी का दुख कम करता, उसके दिल में एक नया चराग जल उठता। ये रोशनी बाहर से नहीं आ रही थी, बल्कि उसके अपने अंदर से फूट रही थी। सालों बाद जाहिद खुद एक दरवेश बन गया। उसका दिल चरागों से भर गया था। वो जिस महफिल में बैठता वहां सुकून छा जाता। लोग उससे पूछते, ये रोशनी कहाँ से आती है? जाहिद मुस्कुरा कर कहता, ये रोशनी किसी और के अंधेरों को दूर करने से मिलती है।
جو دوسروں کے دلوں میں امید جگاتا ہے اس کا اپنا دل بھی چراغوں سے روشن ہو جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آج بھی صحراؤں کی راتوں میں کبھی کبھار ایک قافلہ گزرتا ہے۔ اس کے صندوقوں میں جلتے چراغ دکھائی دیتے ہیں، لیکن وہ چراغ ہر کسی کو نظر نہیں آتے۔ وہ صرف ان کو نظر آتے ہیں جو دل کے اندھیروں کو دور کرنے کی جستجو رکھتے ہیں، جو سوال پوچھنے سے نہیں ڈرتے اور جو دوسروں کی خدمت کے لیے جیتے ہیں۔ روشنی کا یہ قافلہ دراصل انسان کے اندر کے سفر کی علامت ہے۔ جو اس قافلے کو پا لیتا ہے وہ جان لیتا ہے کہ اصل خزانہ دنیاوی دولت میں نہیں بلکہ دل کے چراغ جلانے میں ہے۔